प्रतापगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लोगों का इलाज कर रहे हाजी ताजुद्दीन बाबा। जी हां, चिश्तिया सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी ताजुद्दीन बाबा ने महफूज हसन पत्रकार से बातचीत में बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य मानव सेवा करना है। वो मुंबई से प्रतापगढ़ आते हैं और यहां आने पर वो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लोगों का इलाज करते हैं। बता दें कि हाजी बाबा ताजुद्दीन ने बताया कि वो 1997 से लगातार समाज की सेवा में जुटे हुए हैं और चिश्तिया सोसाइटी द्वारा मेडिकल कैंप लगवाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को एक संपूर्ण इकाई के रूप में माना जाता है और इस आधार पर काम किया जाता है कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वहीं हाजी बाबा ताजुद्दीन ने आगे कहा कि वो अपने मरीजों का इलाज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से करते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि वो अपने मरीजों को आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं और उनका इलाज पूरी तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से करते हैं। ये सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब जो है यहाँ पर हाजी ताजुद्दीन बाबा बैठे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर मरीजों को फ़ायदा कैसे होता है, किस पद्धति से इलाज करते हैं, दुआ तावीज़ ही देते हैं या दवाइयों से भी मरीजों का इलाज करते हैं। हम सीधे बात करेंगे बाबा जी से ही। बाबा जी आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस लायक आपने समझा, इसके लिए ज़रा नवाजी आपको और आपके चैनल को KTV से। जी, इस समय हम आवाम टीवी से आए हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मरीज इकट्ठा हुए हैं, सुबह 8:30 बजे से यहाँ तांता लगा हुआ है, करीब 250 से 300 लोग आ जा चुके हैं। 6 बजे से लोग तांता नहीं, मैंने सुबह 8:30 बजे से देखा है, तो काफी भीड़ रही है। तो किस पद्धति से आप इलाज करते हैं, किस तरह के मरीज आप ठीक करते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य जो है जन सेवा को सेवा करना उनकी है। मानव सेवा ही हमारा जो है मिशन है, उसके ऊपर हम काम करते हैं और गरीब नवाज के दर से जुड़े हुए हैं। चिश्तिया सोसाइटी हमारी एक सोसाइटी है और हम रूहानी खिदमतगार हैं, और दवाओं से नहीं, यहाँ दुआओं से भी इलाज होता है। और दवा तो वो अहम होता है, दवा और दुआ दोनों क्या कहते हैं हम लेकर के चलते हैं। और ये हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष निःशुल्क मानव सेवा है, जो रूहानी खिदमतगार हूँ और रूहानियत से मैं लोगों को फैज़ पहुँचाता हूँ। इस इल्म को हासिल करने के लिए अजमेर शरीफ में मैंने बहुत सी मुश्किलों से गुजर करके आज इस मुकाम को हासिल किया है, और मेरी खिदमत ही निःशुल्क है और मानव सेवा ही मेरे लिए एक उद्देश्य है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अगर कुछ स्पेशल होगा कि इस तरह के मरीज को हमने ठीक किया, इस तरह के मरीज हमारे पास ज्यादा आते हैं, तो किस तरह के मरीज आप देखते हैं? और सिर्फ दवा से ही ठीक होते हैं या उनको दवा भी आप बताते हैं? नहीं, यहाँ देखिए एक चीज़ है, दवा दोनों हम लेकर के चलते हैं। और हमने क्या कहते हैं, दवा जो होती है आयुर्वेदिक होती है, आयुर्वेदिक दवा होती है, और जो हमदर्द से दवा होती है और आयुर्वेदिक के बैद्यनाथ से जो भी दवाएं होती हैं, वो हमने काफ़ी उसका नॉलेज ले रखा है, उसकी हमारे पास डिग्री भी है। और अपने मैंने पीर साहब से, हाजी सूफी शब्बीर अहमद साहब, जो शाहजहानी मस्जिद गरीब नवाज के इमाम थे और वो इस वक्त दुनिया से फ़ानी हो चुके हैं, मैं उनका शागिर्द रहा और उनसे ही सब कुछ मैंने सीखा है, और उनसे यही सीखा है मैंने। और मैंने चिश्तिया सोसाइटी बैनर तले 97 से मैं शिविर भी करता रहा हूँ। आई कैम का शिविर काफ़ी दिनों से चला गया हूँ, तो वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी, फिर इंशाल्लाह करने की उम्मीद है। और जब भी मैं प्रतापगढ़, जनपद प्रतापगढ़ में आता हूँ, तो ये सेवा में लोगों के लिए तैयार रहता हूँ। कितने दिन में आप यहाँ शिविर लगाते हैं? कितने दिन में ये लोग इकट्ठा होते हैं? ऐसा है कि हमारा जो कारोबार है जो वो बॉम्बे में है, यहाँ पे सिर्फ मैं लोगों की खिदमत के लिए आता हूँ। 2 महीने में, 3 महीने में जब भी मैं आता हूँ, लोगों की खिदमत पूरी तरीके से अंजाम देता हूँ। और ये मेरा, मैं कहना चाहता हूँ कि निःशुल्क है और धर्मनिरपेक्ष है। तो ये मतलब आप 2-3 महीने में जब भी बैठते हैं तो यहाँ आप कितने मरीज उस दिन देख लेते हैं? 400-500 आदमी मैं एक दिन में देखता हूँ, और एबव भी हो जाते हैं। हम सुबह 8 बजे बैठते हैं, 9-10 बजे रात हो जाती है, तो उस दिन 4 से 5। एक बड़ा सवाल यहाँ पर समाज में उठता है कि बहुत सारे बाबा इस तरह से होते हैं जो बैठते हैं और लोगों से धन उगाही करते हैं, उसमें कुछ लोगों को लाभ होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, अपने लोगों की सोच होती है, और हम जैसे इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसके हमको मालिक, इसके एवज में मैं मालिक मुझको देता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो गवर्नमेंट से जुड़ा होता है, तो वो उसको कोई भी आदमी कुछ भी कहे तो वो किसी बात की बुरा नहीं मानता। वैसे मेरे गुरु का ये कहना था कि हम गरीब नवाज के दर से जुड़े हुए हैं, हम उनसे अपनी मदद चाहते हैं, उनकी दुआ के तलबगार है। जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, मैं इनसे दुआ चाहता हूँ कि ये मेरे दुआ करेंगे, दुआ से ही मेरा बहुत कुछ
बन रहा है और बनेगा इंशाल्लाह। ये मेरी सोच है और किसी के ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। और यहाँ पे बहुत से लोग हैं और किसी कुछ कहने जो, और लोग खुद समझते हैं इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे ताजुद्दीन बाबा, जिनका कहना है कि ये सेवा करते हैं, धर्मों को तरजीह नहीं देते हैं, सभी धर्मों के लोगों को ही देखते हैं। और ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर से जुड़े हुए हैं और ये वहाँ के जो इमाम रहे हैं, ये उनके शागिर्द रहे हैं और ये उनसे दुआओं का लेकर उनसे दुआ करवाते हैं, उनके उससे ये यहाँ मरीजों को ठीक करते हैं। उन्हीं के वसीले से इनका ये काम चल रहा है। यहाँ निःशुल्क होता है। इनका कहना है कि किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं और निःशुल्क करते हैं। और देखते रहिए इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को। नमस्कार।